अपने अपने ढंग से इस भगवान की चर्चा किया, भगवान के बारे में बताया कि भगवान है कौन और कहाँ है, भगवान को हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, ये सब चीज बताया इन्होंने। दास के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। आप सब अगर ध्यान से सुने होंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको, अच्छा रास्ता मिलेगा कि वास्तव में हमको जाना कहाँ चाहिए और हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये मानव तन पाने का हमारा उद्देश्य क्या है और हम क्या कर रहे हैं। शुरू में आपको महापुरुषों ने बताया कि 84 लाख योनियों में यह जीव है और 4 प्रकार से जन्म लेता है, अंडज, पिंडज, श्वेतज, उद्भुज। और यह सब जो है इसी निराकार परब्रह्म परमेश्वर की बनाई हुई है। और इन सब में सबसे श्रेष्ठ, बुद्धिमान, होशियार, गुणवान सब कुछ है मनुष्य। तो इन सब 84 लाख योनियों में जन्म मरण निश्चित है, सब जन्मते हैं मरते हैं और जन्म से मरण तक अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं। इन सभी कष्टों से और आवागमन से मुक्त होने के लिए यह मानव तन एक अवसर मिला है। बड़े ही भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बहुत भाग्य से यह मिला है हमारा मानव तन। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, हमारी रामायण कह रही है। तो इसका हमको फायदा लेना चाहिए। तो फायदा का मतलब हम अपने आप को जाने, हम इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर को जाने और सही जानकारी करके उसका हम गुणगान करें, उसकी पूजा करें, उसका ध्यान करें, जो भी कर सके करें। तो भगवान का स्वरूप क्या है ये सब महापुरुषों ने बताया है। रामायण कह रही है कि बिन पग चलई सुनई बिन काना। भगवान के बारे में है, ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर के बिना पैर के चलता है, यानी उसके पैर नहीं है। बिन पग चलई करे कर बिन करे कर्म विधि नाना। बिना हाथ के सारे कर्म करता है, सारी दुनिया को बना डाला है बिना हाथ के। ये देखिए नीम का पेड़ इस समय कितना हरा भरा है, अभी इसकी पत्तियां सब सूख के गिर गई, फिर से नया कोमल पत्ती लिया है, इसके बाद फूल लगेगा सफेद सफेद, उसके बाद फल लगेगा। ये सब कौन बना रहा है? यही बना रहा है, यही निराकार परब्रह्म परमेश्वर हर जगह विद्यमान होकर के, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत में जाना, हर जगह है। और हम क्या करते हैं, एक जगह बना देते हैं उसके लिए बस, लेकिन है सब जगह, हमको जानकारी नहीं है, इसी की जानकारी करना है। तो बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कान के सुनता है, उसके कान नहीं है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुंह नहीं है उसके, फिर भी सब कुछ खा लेता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, जिह्वा नहीं है फिर भी सब कुछ बोलता है, सारा वेद मंत्र सब कुछ बोल देता है, सब कुछ बुलवा रहा है। ये सब जो बोल रहे हैं, जितने भी लोग बोले हैं, ये सब यही बुलवा रहा है, यही बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। तो इस तरह इसका स्वरूप है। तो इस भगवान को हम जाने, और इसको जानने के लिए सतगुरु चाहिए, जो कि जाना हुआ है, जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जो देखा ही नहीं वो क्या दिखाएगा। तो सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जो इस सतपुरुष को जानता है, सतपुरुष इसको कहा जाता है, निराकार भगवान को सतपुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सत्य है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, सनातन है, यही सब दिन से रहने वाला है और सब दिन रहेगा, इसलिए सत्य है। तो इस सतपुरुष को जो जानता है वही सतगुरु है, और वही जना सकता है, और दूसरा कोई नहीं जानता, न जना सकता है। इसकी व्याख्या और कहा गया है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। शेष, शेषनाग जी, शेष महेश शंकर जी,
सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। इंद्र आदि देवता जिसका गुणगान करते हैं, शंकर जी भी गा रहे हैं इनके गुण। किसके गुणगान के? भाई शंकर से बड़ा, महादेव से बड़ा कोई है भगवान? लेकिन वे भी इसका गुणगान कर रहे हैं। किसका? निराकार ब्रह्म का, परमेश्वर का। तो शेष महेश गणेश, गणेश जी भी इसका गुणगान कर रहे हैं। सुरेश दिनेशहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जिसको वेद गा रहे हैं कि ये अनादि है, अनंत है, इसका पारावार नहीं है, शुरुआत कहाँ से शुरू हो रहा है इसका ये पता नहीं है, और कहाँ जाके अंत हो रहा है इसका ये पता नहीं है। अब देखिए भगवान का क्या स्वरूप होता है। इस तरह भगवान का स्वरूप है, इसका आदि अंत नहीं, इतना विशाल है। तो जाहि अनादि अनंत अखंड, अनंत अखंड है, खंड नहीं हो सकता, एक ही है। इतना विशाल होते हुए भी केवल एक ही है, उसका खंड नहीं, टुकड़ा नहीं है। सुवेद बतावे और नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। नारद मुनि, व्यास जी मुनि कई बार कह चुके, लेकिन फिर भी इसकी और नहीं, इसकी कथाओं का, इसकी गुणगान का और नहीं है, खत्म नहीं होता है, पार नहीं मिलता है। ताहि अहीर की छो हरिया, ताहि माने उसी को, जिसका ये स्वरूप का वर्णन अभी किया, इसी को ताहि अहीर की छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। थोड़े से एक कटोरी मट्ठा के लिए उनके घरों में नाचता है साकार रूप धर करके। यही निराकार परब्रह्म परमेश्वर। कहने का मतलब जिसके अंदर प्रेम हो, उसको पाने की श्रद्धा हो, प्रबल इच्छा हो, वो जान सकता है। रामायण में भी कहा ना, प्रेम ते प्रकट होत नहीं जाना। हर जगह है, लेकिन जो प्रेम करेगा, जो जानने की इच्छा करेगा, जो श्रद्धा जिसके मन में हो, वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इन्होंने अपने माता जी को दिखाया, कहा दिखलाया माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। श्री राम जी ने अपना माता कौशल्या जी को दिखाया अपना स्वरूप असला। क्या था वो? अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप था, अखंड है, जिसके रोम रोम में, रोम रोम प्रतिलागे वो कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड छिपे हैं। इस तरह का भगवान का स्वरूप है। राम तो उनको मानने वाले थे, उनको जानने वाले थे। महाराज जी ने बताया ना कि राम ने राम को जाना। राम कैसे हुए? उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के दरवाजा खटखटाया, तो वशिष्ठ जी अंदर से बोले कौन? तो राम ने कहा यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन। तब वशिष्ठ जी ने उनको दिखाया कि ले देखो यही तुम हो। तब राम बने, तब जाके राम बने वो। तो इस चीज को जान कर कि तब वो राम बने। इसी तरह जसोदा जी को दिखाया। जसोदा जी उनको धमकाने लगे, तुमने माटी खाया, माटी खाया। कहा नहीं, माटी नहीं खाया। कहा मुंह खोलो, मुंह खोलो तो इसमें सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि दिख रही है। ये है इस निराकार स्वरूप भगवान का। तो इसकी जानकारी करिए, इसकी ध्यान करिए, इसकी आराधना करिए, इसकी पूजा कर सके तो करें। बाबा जी ने अभी बताया ना कि पूजा कैसे करेंगे, इसकी कहाँ जल चढ़ाएंगे, कहाँ माला चढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे। तो ये इस स्वरूप को जानिए, इसको पहचानिए। हम क्या कर रहे हैं? तमाम कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, सही चीज को नहीं जानते। क्यों नहीं जान रहे? कोई बताने वाला, कोई दिखाने वाला नहीं मिला। गुरु तो तमाम हैं, लेकिन केवल नाम बताते हैं, केवल नाम सुनाते हैं, उनकी कथा सुना देते हैं, इस चीज को दिखा नहीं पाते हैं। तो इस चीज को दिखाने के लिए हमारे बाबा जी, हमारे सदगुरु मेहताब, हमारे लाला करमचंद जी, हमारे बाबा शिवमंगल जी जगह जगह घूम घूम करके ज्ञान बांट रहे हैं। सत्य गुरु जी है मात,
सतगुरु जी हमार घूमे घूमे बाट ब्रह्म ज्ञानवा। 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 देशवा में बाट पर देशवा में बाट देशवा में बाट पर देशवा में बाट। सतगुरु जी बाट सतगुरु जी हमार घूमे घूमे बाट ब्रह्म ज्ञानवा। सतगुरु जी हमार घूमे घूमे बाट ब्रह्म ज्ञानवा। एकता मानवता के पाठ पढ़ावे। 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 सतगुरु जी हमार घूमे घूमे बाट ब्रह्म ज्ञानवा। 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 सतगुरु जी सासंग जी आइए सब मिल करके हम इस निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें और हम सारे दुखों से छूट जाएं, हमारा जीवन सुखी हो जाए, हम जीवन में उन्नति करें, यही हम सबकी कामना है। प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय।